के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में हम बात करेंगे गया जी के श्राद्ध की। गया जी की श्राद्ध की बात जो है वो सतयुग की है। सतयुग था, सतयुग में भी राक्षस होते थे। गयासुर नाम का एक असुर था जिसकी काया का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। गयासुर तप करने लगा। उसके तप से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और गयासुर से बोले कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। गयासुर को तप का अभिमान था, तो उसने ब्रह्मा जी को कहा कि तुम मुझे क्या वरदान दोगे, तुम ही मुझसे वरदान मांग लो। ब्रह्मा जी डर गए। देवी देवताओं ने सोचा कि अब गयासुर हम पे हमला करके और इंद्रासन ले लेगा, तो देवता और ब्रह्मा जी मिलके भगवान विष्णु को याद किए और भगवान विष्णु की प्रार्थना किया। तो भगवान विष्णु प्रकट हुए तो सभी देवताओं ने कहा कि आप अपने दोनों चरण गयासुर के छाती पर रख दीजिए ताकि हम इसका विनाश कर सकें। देवताओं की प्रार्थना से भगवान ने कहा कि पहले आप इसे मारने का कोई उपाय करो, फिर मैं अपने चरण इसकी छाती में रखूँगा। तब ब्रह्मा जी ने गयासुर से वरदान मांगा और कहा कि गयासुर, तुम्हारा शरीर विशाल है, इसलिए हमें यज्ञ करने के लिए अपना शरीर दे दो। गयासुर ने अपना शरीर देवताओं को दे दिया। तो देवताओं ने गयासुर के शरीर में कुंड बना के यज्ञ शुरू किया। 100 साल तक के चला, पर गयासुर मरा नहीं। तब देवताओं ने यज्ञ पूरा किया और भगवान से प्रार्थना किया कि अब आप अपने दोनों चरण गयासुर के छाती में रखो जिससे इसकी मृत्यु हो जाए। भगवान ने अपने दोनों चरण गयासुर की छाती में रखा तो गयासुर का मोक्ष हो गया। भगवान ने उसे सद्गति दी और वरदान देते हुए कहा कि जो लोग तुम्हारे शरीर में पितृ श्राद्ध करेंगे उसके 7 पीढ़ी के पितृ तर जाएंगे। भगवान ने अपने ही मुख से पितृमोक्ष का स्थान कहा है। भारत के कोने कोने से लोग आते हैं और गया जी में श्राद्ध करके अपने पितरों का मोक्ष करते हैं। आज समय ऐसा आया है, कलयुग है, हमारे संतान श्राद्ध करेंगे ऐसी आशा रखनी नहीं चाहिए। श्राद्ध जीते जी करो और जगत को छोड़ो। जब हम खुद को परोपकार में जोड़ देते हैं वही सच्चा श्राद्ध है। पुत्र श्राद्ध करे और हमारा मोक्ष हो, ये बात ठीक नहीं है। हम खुद अपने आप को भगवत कार्य में लगाएं तो मोक्ष निश्चित है। अपना उद्धार अपने हाथों से ही करना चाहिए। गया जी में हो तो अच्छा, पर जब हम भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं तो उत्तर क्रिया की जरूरत नहीं रहती है। जीवात्मा अपने कर्म के द्वारा ही मोक्ष पाता है, तो हमारे कर्म हमें सुधारना चाहिए। जीवन पूरा होने के बाद क्या होता है किसको पता। इसलिए खुद को भक्ति मार्ग में लगा दें और प्रभु से मिल जाएं ताकि जन्म मरण का बंधन कट जाए। ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछ लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे।